कल्पना कीजिए एक ऐसी दीवार की जो पर्वतों की चीरती हुई रेगिस्तान को लांघती हुई सहस्त्र वर्षों से खड़ी है। न वह टूटी न झुकी। यह दीवार केवल ईंट और पत्थरों का ढेर ही नहीं बल्कि एक सभ्यता का भय, एक सम्राट का सपना और लाखों लोगों की जीवन की कुर्बानी है। पर प्रश्न यह उठता है कि यह दीवार आखिर क्यों बनाई गई थी, किसने बनाई थी और कब से कब तक बनाई थी। और इसका सबसे बड़ा प्रश्न उस भय का स्वरूप क्या था जिसने इतनी बड़ी दीवार बनाने के लिए विवश कर दिया। चीन की महाविशाल दीवार, जिसे आज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहा जाता है, मानव इतिहास की सबसे लंबी और सबसे रहस्यमयी रचनाओं में से एक है। इसका निर्माण लगभग 2300 ईसा पूर्व में हुआ था, जब चीन को एकजुट करने वाला पहला सम्राट किन शी हुआंग सत्ता में आया। किन शी हुआंग को एक बार भय सताया। उत्तर दिशा से बार बार आने वाले आक्रमणकारियों शियोंगनू नामक घुमंतु जातियां निरंतर चीन के गांवों पर लूटपाट करती थी। इन आक्रमण से तंग आकर सम्राट ने निर्णय लिया, एक ऐसी दीवार बनाई जाए जो इन हमलावरों को रोक सके। पर यह दीवार केवल ईंट और पत्थर की दीवार नहीं थी, यह एक संकल्प थी, सुरक्षा की, एकता की और शक्ति की। 221 ईसा पूर्व में जब सम्राट किन शी हुआंग ने इस योजना पर काम शुरुआत की, तब उन्होंने पुराने किले की दीवारों को जोड़कर एक लंबी दीवार खड़ी करनी चाहिए। निर्माण के कार्य में लगभग 4 लाख से अधिक श्रमिक, सैनिक, अपराधी और आम नागरिकों को जबरन झोंक दिया गया। इन लोगों ने कठिन पर्वतीय मार्गों में पत्थर काटे, जलवायु की मार झेली और भूख प्यास से तड़पते हुए इस दीवार को आकार दिया। माना जाता है कि हजारों लोग इस दीवार में अपने प्राण गंवा बैठे और कई तो उसी में दफन होकर दिए गए। इसलिए कुछ इतिहासकार इसे सबसे बड़ी कब्रगाह भी मानते हैं। समय बीतता रहा, राजवंश बदलते रहे, किंतु वंश के बाद हांग, सुई, तांग और फिर बाद में विग वंश आए। परंतु जब बात दीवार की पूर्ण और दृश्यमान स्वरूप की होती है तो मिग वंश 1368 से 1644 ईस्वी तक नाम ऊपर आता है। मिग सम्राट ने केवल दीवार को पुनर्जीवित किया, बल्कि उसमें कई नई तकनीकों से पत्थर, ईंट, चूना और किलेबंदी की। हर कुछ दूरी पर चौकियां, घंटाघर और सैनिक टावर बनाए गए। दीवारों को केवल एक दीवार ही नहीं रही, यह बन गई एक सहजीवी प्रहरी। आज जरा दीवार के आकार पर दृष्टि डालें तो इसकी लंबाई 21,196 किलोमीटर है, जबकि ऊंचाई 25 से 30 फीट है, कहीं कहीं इससे भी अधिक है, और चौड़ाई 10 से 15 फीट है। इस दीवार का निर्माण लगभग 2000 वर्ष में पूरा हुआ तथा विभिन्न राजवंशों ने अपने अपने काल में इस पर काम करवाते रहे। हर बार यह दीवार एक सशक्त बनती गई। अब आते हैं सबसे बड़े प्रश्न पर, क्या यह दीवार केवल बाहरी शत्रुओं की रक्षा के लिए बनवाई गई थी? तो इसका जवाब है नहीं। यह दीवार केवल सुरक्षा का साधन ही नहीं थी, यह दीवार एक आंतरिक भय का प्रतीक भी था। सम्राटों को भय था कि विभाजन का, अपनी संस्कृति के मिट जाने का और एकता के टूट जाने का। यह दीवार बनी थी इस विश्वास के साथ, यदि कोई शत्रु बाहर से न घुस सके और अंदर के लोग एकजुट रह सके तो चीन की दीवार सदैव अडिग रहेगा। आज यह दीवार केवल चीन की रक्षा ही नहीं करती, यह उसकी संस्कृति की पहचान बन चुकी है। 1987 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। यह न केवल एक स्थापत्य चमत्कार था, बल्कि विश्व के लिए यह एक प्रतीक भी है कि जब मानव दृढ़ संकल्प लेता है तो कोई भी काम कर सकता है। हालांकि अफसोस की बात यह है कि आज इस दीवार का लगभग 30% हिस्सा समय के साथ और मानव लापरवाहियों के कारण नष्ट हो चुका है। पर जो बचा है वह आज अडिग खड़ा है और उस काल की गवाही देता है जब एक सम्राट ने अपने डर को पत्थरों में बदल दिया। चीन की यह दीवार केवल एक कारीगरी नहीं, यह इतिहास का सबसे बड़ी कहानी है। हर ईंट में छुपा एक श्रमिक का श्रम, एक सैनिक का पराक्रम और एक सम्राट का डर और एक राष्ट्र का गर्व। अगर आपको ये चीन की दीवार से संबंधित छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर अवश्य करें और अपने मस्तिष्क में गूंज रहे विचारों को कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि इसी से हमें किसी भी प्रकार के वीडियो बनाने के लिए आंतरिक प्रेरणा मिलती है। यदि आपका मस्तिष्क किसी भी प्रकार के प्रश्न को लेकर परेशान है तो अपने मस्तिष्क की भावनाओं को निसंकोच कमेंट में बताएं, क्योंकि मैं प्रयास करूँगा कि उस पर जल्द से जल्द वीडियो को बनाया जाए। मैं हूँ आपके साथ चंदन प्रजापति और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इनसाइड भारत। यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।